और इजराइल के बीच माहौल गरमाया हुआ है। दोनों देशों के बीच जंग जारी है। आतंकी संगठन हमास ने गाजा में शनिवार की सुबह अचानक महज 20 मिनट में इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ करीब 5000 रॉकेट्स दागे। यही नहीं, हमास के बंदूकधारी इजरायली शहरों में भी घुस गए और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर हमले किए। कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल पर क्यों हमला किया गया? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? क्या अमेरिका सऊदी अरब के रक्षा समझौते के चलते ये हमला हुआ? दरअसल मिडिल ईस्ट पिछले कुछ महीनों में शांति की ओर लौट रहा था। यहाँ पर सभी चीजें सामान्य हो रही थी, मगर तभी हमास ने इजराइल पर हमला करके यहाँ पर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मचा दी है। जिस गुटबाजी के खत्म होने के आसार अब नजर आ रहे थे, वो अब फिर से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हमास के हमले के बाद सभी अरब मुल्कों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की है, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, ओमान, यूएई समेत खाड़ी के लगभग सभी देश एक साथ नजर आए। तो वहीं इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि ये बेहद ही सोची समझी चाल के तहत अंजाम दिया गया है। हाल के दिनों में इजराइल के साथ अरब मुल्कों के रिश्ते सामान्य हो रहे थे। अगर ऐसा होता तो फिर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता। ऊपर से ऐसा होने पर ईरान को भी घाटा था, क्योंकि वो खाड़ी में अलग थलग पड़ जाता। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले पहले मुल्कों में ईरान शामिल रहा है। अमेरिका सऊदी अरब के रक्षा समझौते के चलते ये हमला हुआ है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करवाने में जुटा हुआ है। इसके बदले में सऊदी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता करने का मौका मिलता। ऐसा होने पर सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह के दरवाजे भी बंद हो जाते, क्योंकि तेहरान वॉशिंगटन के खिलाफ रहा है। अगस्त में ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान से मुलाकात की थी। सऊदी अरब अगर इजराइल के करीब जाता है तो इससे ईरान संग उसके सुधर रहे रिश्ते पटरी से उतरते, साथ ही साथ फिलिस्तीन का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता। ईरान फिलिस्तीन का कट्टर समर्थक रहा है। ऐसे ही कुछ हाल बाकी के अरब मुल्कों का भी रहा है, लेकिन हमास और फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह ऐसा किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इसी के चलते हमास ने इजराइल को निशाना बनाया, ताकि फिर से फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो सके। फिलिस्तीन को नजरअंदाज नहीं कर सके अरब मुल्क, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। हमास के हमले में एक बात साफ कर दी है कि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल को सुरक्षा की जरूरत है तो फिर फिलिस्तीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमास के नेता इस्माइल हानियाह ने भी कहा कि अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ शांति के लिए जितने भी समझौते किए हैं, वो इस संघर्ष को खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस हमले के जरिए सऊदी अरब को भी मैसेज दिया गया है कि वो फिलिस्तीन को नहीं भूल सकते। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।